गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और मैं अपना वीडियो बाज़ार से स्टार्ट कर रही हूँ। तो शुभ गया है अपना ड्राइंग क्लास। हस्बैंड जा रहे थे बाज़ार तो मैंने बोला चलिए मैं भी चलती हूँ। वैसे मुझे ना ऐसा फ़िश मार्केट आना पसंद नहीं है मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब फील होता है और अगर मैं देख लेती हूँ ना तो फिर मुझे वो खाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी मैं आज आई हूँ कि घर में बैठे बैठे क्या करूँगी, चलिए आपके साथ जाते हैं। और ये जो है मार्केट, ये बाहर का मार्केट है और अंदर जो है वो बहुत बड़ा सा मार्केट है, लेकिन अंदर मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी, मैं बाहर ही रहूँगी। बाहर में भी इतने सारे जो है मतलब छोटे छोटे जो दुकान है वो लगे हुए हैं, तो यहीं से हम लोग लेंगे जो नॉनवेज लेना है। तो वो तो ले लिया है और अभी इधर से जब मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि अरे वाह, मेरा फेवरेट प्लेस, मतलब जहाँ पे भी ऐसे नर्सरी छोटा मोटा रहता है ना, तो मुझे बहुत मन करता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मैं लूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा लूँ इस बार। तो गेंदे का फूल ना मैंने 2 बार लगाया है, लेकिन जितना उसमें कली रहता है वो खिलता है, उसके बाद फिर नया से कली नहीं आता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। जितना भी मैं स्प्रे करती हूँ, जितना भी मैं खाद डालती हूँ, फिर भी उसमें ना पता नहीं क्यों जो कली नई नई कली आती है और उसमें फिर कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब गेंदे का फूल लूँगी ही नहीं, जब ख़रीदना होगा तब ख़रीद के ही पूजा करूँगी। और अभी मैं दूसरा कोई फूल यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक चूज़ भी किया है और एक अंकल ले रहे थे यहाँ से फूल, तो उन्होंने बोला कि इनका फूल मतलब जो प्लांट है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फूल देता है। तो मैंने पसंद तो किया, लेकिन हस्बैंड को जैसे ही बुलाया तो उन्होंने बोला कि आज मैं वॉलेट लेके ही नहीं आया हूँ, मेरे पॉकेट में जितना पैसा था वो सारा ख़त्म हो गया है, तो तुम दूसरे दिन ले लेना। और यूपीआई ना मतलब ऑनलाइन पेमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं ले नहीं पाई। तो चूज़ करके रख के आई हूँ और हस्बैंड को बोला है कि आप आके ये वाला लेके जाना। तो इस बार थोड़ा सा नया कोई फूल जो विंटर में ज़्यादा खिलते हैं ना, वो लेने का मन है। और चलिए यहाँ से जो है दूध वहाँ से हम लोग लेते हैं अगर बाज़ार जाते हैं तो आ गए हैं हम लोग घर। और आते के साथ सबसे पहले मैं गई हूँ बाथरूम, क्योंकि मैंने नहाया है, क्योंकि वहाँ पे ना फ़िश मार्केट में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कब घर जाऊंगी और नहाऊंगी। तो नहा लिया है मैंने, नहा के फिर अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। तो उधर शुभ भी आ गया है ड्राइंग क्लास से, आके उसने थोड़ा सा निमकी खाया है, हस्बैंड लेके आए थे निमकी, और वो खा के ही वो पढ़ने बैठ गया है, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है, मतलब फाइनल टेस्ट है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है। और करते करते अचानक उसका ना जो बाहर उसका नज़र गया तो उसने देखा इतना बड़ा सा सांप। तो जल्दी से उसने चिल्ला के मुझे बुलाया कि मम्मा जल्दी से आओ और देखो वहाँ पे क्या है। तो मैंने तुरंत अपना जो है फ़ोन मेरे हाथ में ही था, तो मैंने इसका वीडियो किया कि देखिए कितना बड़ा है, और देख के तो डर लग रहा है, लेकिन ये वही सांप है जो कि पिछले बार भी आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा जब मोहिनी लोग आई थी। इस बार भी जब मिंदी लोग आई थी ना, तो उस टाइम पे भी ये आया था। मतलब ये जब जब सब कोई आते हैं तो ये दर्शन देते ही है। और ऐसे मैंने आज तक सुना नहीं है किसी को ये कोई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमेशा ना इधर उधर ही ये घूमते फिरते रहता है। इसको अगर कोई तकलीफ़ ना हो तो ये किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो जितना भी हो इतना बड़ा सा सांप है। और वो देखिए नेवला भी आ गया है यहाँ पे, और जैसे ही देखा उसको तो और अच्छे से देख के उसके बाद फिर दौड़ के भाग गया। और यहाँ पे जो है ना, तो मुझे डर लग रहा था कि खिड़की से अंदर ना आ जाए। तो शुभ जो है वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा फाकी देता है, ये मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ कि वो थोड़ा सा फाकीबाज है, लेकिन पढ़ाई भी करता है, लेकिन फाकी थोड़ा सा ज़्यादा ही आजकल देता है। तो आज जो है उसका फाकी देना काम आ गया। अगर वो नहीं देखता तो हम लोग कैजुअल रहते, हम लोग अपना खिड़की खोल के ही रखते, और अगर अंदर आ जाता तो हम लोग को ध्यान भी नहीं रहता। तो उसने देखा है तो हम लोग थोड़ा सा जो है वो सतर्क हो गए हैं। तो ये कुछ करता नहीं है ऐसे, और ऐसे ही घूमते घूमते वो शायद अपना ना रास्ता भटक गया है, और
इसीलिए अपना रास्ता खोज रहा है। तो चलिए यही ना, अभी हम लोग के घर से, ये हमारे घर के पीछे का साइड है, तो उस साइड से निकल के वो दूसरे घर में चला गया है और हमेशा इधर से ही वो जाता है। 2 बार मैंने देखा है कि वो इधर से ही जाके उधर से वो निकल जाता है। उस साइड में बहुत जंगल है ना, तो उस साइड में शायद वो चला जाता है। तो चलिए उधर सांप का देखते देखते तो इधर मतलब ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो भी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने का मन भी नहीं कर रहा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे घर के पास में ही एक जो है शॉप खुला है, नया नहीं है लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक वहाँ से कुछ, साउथ इंडियन शॉप है वो, तो आज तक मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं मंगाया है। और वहाँ पे इडली, डोसा और जितने भी आपको मतलब ब्रेकफास्ट आइटम मिलेंगे ना, तो सारा कुछ वहाँ पे मतलब एकदम प्योर वेजिटेरियन है, मतलब उसमें प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं है। तो वहाँ से आज मंगाया और सच में बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी वहाँ का डोसा था। मुझे मानू ने, पाखी ने, दोनों ने बोला था कि यहाँ का डोसा आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा है। तो वही आज मैंने ट्राई किया है और सच में बहुत ही टेस्टी था। तो आज जबकि संडे है, लंच में बनने वाला है चिकन। तो चिकन चाहे वो ग्रेवी वाला हो चाहे ड्राई हो, उसमें आलू डालना ही डालना है मेरे घर में, क्योंकि हस्बैंड को चिकन के पीसेस उतने पसंद नहीं हैं, बस आलू और ग्रेवी उनको पसंद है ज़्यादा। तो फिर भी मैं 1-2 पीस उनको देती हूँ, क्योंकि अगर ना दूँ ना तो वो पूरा ही छोड़ देंगे चिकन। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बना रही हूँ और आलू ऐसे फ्राई करके ना मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, वरना ऐसे ही मैं जब चिकन को जब मैं उसको रोस्ट करती हूँ ना, उसी टाइम पे आलू भी डाल देती हूँ तो हो जाता है, या फिर चिकन में अच्छे से जब मसाला मैरिनेट करती हूँ उस टाइम भी आलू डाल देती हूँ, तो उसमें भी अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा ही चिकन बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज को मैंने हाफ़ वो चॉप करके डाला है, फिर और मतलब हरी मिर्च और प्याज को ऐसे ही मैंने पीस के फिर डाला है ड्राई मसाले, जो कि धनिया है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है। जीरा का यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया है और 2 टमाटर डाल दिया है। आज दही से नहीं बनाऊँगी, आज टमाटर वाला बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी से चिकन की भी बना लेते हैं। चिकन तो सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो अब ये जो है इसका भी ऑयल, मतलब चिकन का जो ऑयल है वो निकल चुका है। तो ज़्यादा रिच मैं इसे नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला भी मैंने यूज़ नहीं किया है, आप लोगों ने देखा ही। तो बस अब इसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी डालने से अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने ठंडा पानी ही डाल दिया है। और थोड़ा सा डाला है लास्ट में कसूरी मेथी, उसको हाथ में क्रश करके डाला है, और डाला है होममेड गरम मसाला। तो बस एकदम सिंपल सा और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये जो चिकन है वो बन के रेडी है। तो बस अब ये थोड़ा सा बॉईल होगा और इसको मैं बंद कर दूँगी। तो राइस और दाल तो पहले ही बन चुका था और अभी मैं बना रही हूँ कैबेज के पकौड़े। तो अभी ठंडा में ना यही सब, गोभी के पकौड़े, कैबेज के पकौड़े, सारे जो प्याजी, बैंगन के, ये सारे जो है ये सब बहुत अच्छा लगता है गरम राइस के साथ ना। आप दाल के साथ इसी से आप पूरा अपना खाना ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए अभी उन लोगों को मैं निकाल दे रही हूँ खाना। मैं अब लंच नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि डोसा जो है ना वो थोड़ा सा लेट ही खाया था और डोसा पेट में जाके एकदम इडली के जैसा फूल गया है, तो पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं था, इसीलिए मैंने लंच नहीं किया और आ गई हूँ छत पे। तो अभी तो बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है, अभी भी धूप है लेकिन धूप में उतना पावर नहीं है। तो सारा ये जो है, हम लोग गए थे अपने पुराने घर, तो वहाँ से लेके आए हैं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे ठंड पड़ रही है और इस घर में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब विंटर का कुछ है नहीं। तो हम लोग आज हस्बैंड की जबकि छुट्टी थी तो हम लोग जाके वहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अकेले मुझसे नहीं होगा इतना सारा सामान। तो हस्बैंड भी आ गए हैं मेरा हेल्प करने, क्योंकि इतना सारा जो सामान है उसको मैं लेके नहीं जा पाऊँगी नीचे, तो इसीलिए वो आए हैं। सारा वहाँ से अलमीरा में ही था, धोया हुआ है, लेकिन फिर भी रहते रहते ना थोड़ा सा स्मेली हो जाता है, तो इसको मैंने धूप में डाल दिया था। और अभी हो गई है शाम, तो शाम को अभी बैठ के बोर हो रहे हैं। तो हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हैं, उनका तो फ़ोन है ही, वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, काम की ही बातें करते रहते हैं, लेकिन
फ़ोन हमेशा उनका चलते रहता है। और यहाँ पे शुभ जो है पढ़ाई कर रहा है, आज बेड पे पढ़ रहा है क्योंकि ठंड लग रही है उसको। और ये जो स्वेटर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये विशाल का है तो उसने मुझे पहनने के लिए दिया था और मैं लेके चली आई हूँ कि तुम्हारे पास बहुत स्वेटर है, ये वाला मुझे दे दो, मुझ पे ज़्यादा जच रहा है। तो ये मैं लेके आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि क्या करूँ अभी। और सोचते सोचते मैंने सोचा चलो बैठ के टाइम वेस्ट ना करके चलो कुछ काम करते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है ये मैदा मेरे पास था, तो मैंने आपको बोला कि निमकी हस्बैंड ख़रीद के लेके आए थे और वो ना एक पैकेट लेके आए थे, वो 3 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था, तो मम्मी लोग जब आई थी उस टाइम पे लाया था। तो ज़्यादा दिन मैदा रहने से ना तो उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं और घर में ही निमकी बनाते हैं। तो मैदा तो अभी आता नहीं है हमारे घर में, अब अगर बनाऊंगी तो मैं आटे का ही बनाऊंगी। और इतना सा जबकि मैदा है तो वो मैंने आज सोचा कि चलो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है मैदे में नमक और डाला है कलौंजी, जो कि मतलब मंगरेला भी इसको बोलते हैं, और डाला है ऑयल। तो अंदाजे से आपको डालना है, मोयन के लिए ऑयल डालना है। तो अच्छे से डाल के आपको अच्छे से मतलब हाथ साफ़ करके उसके बाद मैदे में जो ऑयल डाला है उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद धीरे धीरे पानी डालना है। मैं तो बहुत ही केयरफुली डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और मैदा है नहीं, अगर गीला हो गया ना तो मैं कुछ डाल नहीं पाऊँगी, फिर से मुझे आटा डालना पड़ेगा और ये फिर अच्छा नहीं बनेगा। वरना आप आटा का बनाओ या फिर मैदे का बनाओ तो ही अच्छा बनता है। तो ये मेरा जो डो है वो रेडी हो गया है, जो कि ज़्यादा ना टाइट है ना ज़्यादा एकदम लूज़ है, तो एकदम परफेक्ट डो बन के रेडी है। अब इसको मैं छोटे छोटे रोटी के जैसा जो उसको बेल लूँगी, उसके बाद फिर काटूँगी। तो चलिए अभी इसको जल्दी से बेल लेते हैं। और इसी के साथ मेरा ना बैक पेन स्टार्ट हो गया है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे लग रहा है कि अब कर तो लिया है लेकिन अभी हाफ़ ही हुआ है, हाफ़ प्रोसेस अभी भी बाकी है, तो कैसे करूँगी। तो हस्बैंड ने बोला नहीं रुको मैं कर देता हूँ हेल्प। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कि सारा जो मैदा है उसको मैंने रख दिया, मतलब यूज़ कर लिया है डो में, और बेलने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं हूँ ही जुगाड़ू तो मैं यहाँ पे जो आटा है वो आटे से ही बेल रही हूँ कि चलो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, आटे से ही बेलते हैं क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी से काम करना पड़ेगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप एकदम पतला पतला सा निमकी पसंद करते हो या फिर मोटा सा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको जो रोटी है उसको बेल लेनी है और उसके बाद फिर आपको कट करना है इसको। तो जिस भी शेप में आप कट करना चाहो कट कर सकते हो। तो उसको भी मैं तो है जो हूँ गोल ही बेला है मैंने, तो आप चाहो तो एकदम चौकोर बेल के आप काटो तो फिर वो जो छोटे छोटे जो टुकड़े बचते हैं ना कॉर्नर में वो नहीं बचेंगे। तो ऐसे मुझे तो ऐसे ही मैंने बोला कि बैक में पेन हो रहा था तो मैंने जो गोल गोल ही बेल दिया है। और अब बारी आती है काटने की। तो इसको मैं काट के मैं हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि देखिए आप इस तरह से काट के मुझे दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला कि आप इस तरह से भी निमकी मतलब तो थोड़ा सा वो बर्फ़ी स्टाइल का होता ही है शेप का, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर आप एकदम सीधा सीधा भी आप काट सकते हो। खाना घर ही में है हम लोगों को, बस टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो शेप में अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन आप जैसा चाहो आप वैसे ही काट के मुझे दो क्योंकि मुझसे नहीं होगा इतना सारा, क्योंकि छोटा छोटा ही चीज़ है लेकिन टाइम टेकिंग है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो लग गए हैं, देखिए इतना सारा उन्होंने कट कर लिया है। मैंने बस 2 ही रोटी कट किया है और इन्होंने सारा जो है इन्होंने ही काटा है। मैं बस बेल के इनको दे रही थी क्योंकि बेलना इनसे नहीं होगा, इसीलिए मैं बेल के दे रही थी। तो इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको टाइम लेके करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और अगर आप हड़बड़ी करोगे ना तो भी ख़राब हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने तेल
चढ़ा दिया है। तेल को ना बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है और एकदम ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम गर्म होगा। उसी के बाद मैंने पहले एक निमकी डाल के देखा है कि ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर डाल रही हूँ अभी बाकी के सारे। तो ये जैसे ही तेल में जा रहे हैं ना, अलग अलग हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, आपको अपने तेल के हिसाब से ही डालना है। और ऐसे तो लग रहा था कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, लेकिन तेल में जाते के साथ ये जो है खुल जाते हैं। और अच्छे से इसको अब आपको फ्राई कर लेना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई पसंद करते हो या फिर लाइट फ्राई पसंद करते हो। पतला पतला है तो कच्चा तो रहेगा नहीं, तो बस इसको अब अच्छे से फ्राई करना है। और मैं एक बार जो है वो फ्राई करके हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से फ्राई करो, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से निकाल दो। तो वो देख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं चलो अब तुम हट जाओ, मैं कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक पीठ कमर दोनों, मतलब दोनों का हालत ख़राब हो रहा है। तो बस अब स्टार्ट किया है, इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। और थैंक गॉड कि हस्बैंड की आज छुट्टी थी और आज ही मैंने ये किया है, तो उनका हेल्प मिल गया, वरना सारा जो मेहनत है वो बेकार हो जाता। तो देखा आप लोगों ने कितना क्रिस्पी ये निमकी बनके तैयार हुए हैं, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुए थे। शुभ तो बोल रहा है कि ये घर में भी बना सकते हैं मम्मा, क्योंकि मैं ना शादी के बाद ये फ़र्स्ट टाइम घर में बना रही हूँ, क्योंकि शादी के पहले तो घर में बहुत ज़्यादा बनता था। और मतलब स्पेशली होली में मम्मी बनाती थी ये निमकी, खुरमा, ये सारा कुछ बनता था, हम लोग बहुत मन से बनाते थे। लेकिन यहाँ पे शादी के बाद ना वैसे बनाना होता नहीं है। जब मम्मी आती है या फिर मोहिनी आती है तो वो लेके आती है, तो उसी में हो जाता है। और इस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद ये बना रही हूँ, इसीलिए शुभ को पता ही नहीं है कि मैं बना भी पाती हूँ ये वाला। तो नेक्स्ट डे ना मैं खुरमा बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को खुरमा बहुत पसंद है, तो वो वाला बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल में, और हस्बैंड जो है वो फ्राई करके निकाल रहे हैं, क्योंकि ना फ़र्स्ट टाइम में ही जब मैंने डाला था तो अपनी जो कानी उंगली है उसमें उसको भी तेल में डाल दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है अभी। इसलिए मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप छोड़ दो, मैं तेल में डालती हूँ, आप बस उसको फ्राई करके निकालो। और चलिए, तो आज बहुत ज़्यादा बकबक हो गया है और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।